पेट्रोल डीजल से शुरू हुई महंगाई की आग रोजमर्रा की दूसरी चीजों को भी अब झुलसाने लगी है। नोएडा में आज से माल भाड़ा 20% बढ़ा। ओला ने कैब सर्विस के दाम 16% बढ़ा दिए। पंजाब में आज से बेकरी प्रोडक्ट 20% बढ़े। फल सब्जियों की बात करें तो पहले से ही उनके दामों में तेजी जारी है। पिछले करीब एक महीने से पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का असर अब माल भाड़े पर भी पड़ना शुरू हो गया। दिल्ली से सटे औद्योगिक जिले नोएडा में ट्रक ऑपरेटर्स ने आज से माल भाड़े में इजाफा कर दिया। ट्रक ऑपरेटर्स ने करीब 20% भाड़े में इजाफा किया। दूसरी तरफ ऐप बेस्ड कैब सर्विस उबर के बाद अब ओला ने भी अपने किराए में 10 से 16% का इजाफा कर दिया है। मतलब महंगे तेल का खेल अब कैब का इस्तेमाल करने वालों की जेब को ढीला करेगा। महंगाई का असर अब खाने पीने की चीजों पर भी पड़ने लगा है। तो तेल की मार से अब जीना दुश्वार हुआ। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ा, बेकरी का सामान महंगा हुआ, ओला उबर के किराया महंगा हो गया और सब्जी फल भी महंगे। सीएनजी के बढ़ते दामों ने ऑटो वालों की नींद भी उड़ा कर रख दी है। ऐसे में ऑटो वालों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों की बात करें तो लगभग 71 रुपये 61 पैसे ये 1 किलो गैस सीएनजी के दामों की है और इस वजह से ऑटो वालों की दिक्कतें जो हैं वो चरम पर हैं। भैया कितनी दिक्कत होती है सीएनजी के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं? मैडम सीएनजी के पर डे हर रोज 2-2.5 रुपये 3 रुपये 1 रुपया रोज बढ़ रहा है और इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं उसमें जो बचत है वो अब कितनी कम हो गई है भैया? आधे से ज्यादा बचत कम हो गई है मैडम। और वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं बच रहा है खा पी करके। बहुत परेशानी हो रही है। जब आप लोगों ने ऑटो चलाना शुरू किया कुछ सालों पहले तो सीएनजी के क्या दाम थे? करीब 30-35 रुपए थे। 18 रुपए स्टार्ट हुई थी। 18 रुपए 18 रुपए स्टार्ट हुई थी सीएनजी। आपका जो ऑटो है वो किराए पे है या आपका अपना? किराए पे मैडम। किराए पे है। जिसकी किराया कितना? 300-350 रुपए पड़ जाते हैं। अच्छा, तो लगभग 250 रुपए सीएनजी के दाम और 300-350 ऑटो के दाम। जी मैडम। तो उसके बाद कितना बचता है? मैडम से 200-300 रुपए जो मामूली दिहाड़ी होगी। तो देखिए जो बचत है वो कितनी कम रह गई है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं। लगभग 18 रुपए से सीएनजी की कीमत शुरू हुई थी जो आज 71 रुपए 61 पैसे बन चुकी है। अब ऑटो और टैक्सी की हड़ताल 18 और 19 तारीख को भी की जानी है जिसमें चक्का जाम का ऐलान ऑटो टैक्सी यूनियन ने किया है। हालांकि हड़ताल कोई विकल्प नहीं है लेकिन अपना विरोध जताना भी जरूरी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ ये चक्का जाम है लेकिन सरकार से ऑटो वालों की यही अपील है कि जल्द से जल्द सीएनजी के दामों को कम किया जाए जिससे उनकी समस्याएं कम हो सके। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है और जनता अब ये लगातार कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो सरकार। दरअसल लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े पहले और उसके बाद सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े उसका असर धीरे धीरे हर आदमी की जेब पर पड़ता जा रहा है। और अब जो है पहले जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज मानी जाती जिन्हें सस्ता जरिया माना जाता था ट्रांसपोर्ट का, अब उन्होंने भी ये देखते हुए अपनी अपनी कीमतों में इजाफा किया है। ओला ने पहले 12% तक का इजाफा किया था अपने किराए में और उबर ने भी अपने किराए में 10% से ज़्यादा का इजाफा किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ओला उबर में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस चलाते हैं क्योंकि दरअसल इनके साथ भी दिक्कतें ये थी कि लगातार महंगाई तो बढ़ रही है। सीएनजी के दाम अगर पिछले 14 दिन की बात करें तो वो 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए लेकिन किराया अब जाकर बढ़ा है। तो अब इनसे जानते हैं कि क्या आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है। यही है कि थोड़ी सी राहत है, मतलब थोड़ी सी राहत है लेकिन उसमें भी हमें ऐसा लगता है कोई राइड ऐसी मिलती है जिसमें हमें लगता है कि वो किराया इसमें जुड़ के आ ही नहीं रहा। पहले सिलेंडर फुल हो जाता था 250 में, अब सिलेंडर फुल होता है 500 में। पिछले 2 महीने में मान लो आप कम से कम 50% ज़्यादा रेट बढ़ गया है। 50% तो ओला ही ले रहा है। हम उसमें सीएनजी जलाए, मेहनत करे, टायर रिपेयरिंग सब चीज़, मतलब वो नहीं देख रही, ओला देख रही ना उबर देख रही। तब वही 300, 350, 250 अगर प्रेशर अच्छा हो तो मतलब 350 में हो जाता था फुल और जिसमें हम कम से कम 2000 रुपये कम कर लेते थे। अब तो करवा लो, एक रात छोड़ो दूसरी रात से फिर आ जाओ, तैयार लग जाओ सीएनजी में, 2 घंटे सीएनजी में लगाओ।
टाइम जी बिल्कुल, देखिए पहले की बात करें तो पहले सीएनजी के दाम थोड़े कम थे और जो ओला उबर की राइड्स हैं वो भी अच्छी चलती थी और ये सर्विस को अच्छी माना जाता था, टैक्सी सर्विस को। लेकिन जब से एक तरफ गैस के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ओला उबर ने किराए बढ़ाने में ना सिर्फ देरी की और बल्कि जो बढ़ाए भी हैं वो तमाम ड्राइवर्स को नाकाफ़ी लग रहे हैं। इससे केवल ये कहा जा रहा है इनके द्वारा कि ये केवल ऊँट के मुँह में जीरे के समान है और सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार एक 10,000 रुपये कमाने वाला जो आम आदमी है वो कैसे अपने घर के खर्चे चलाएगा, जब उसका एक बार का अगर टैक्सी ड्राइवर का एक बार में सिलेंडर ही 500 रुपये में फुल हो जाएगा तो वो कैसे अपने घर के खर्चे चलाएगा। यहाँ से सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी जैसे दामों में इजाफों के बाद अब ये माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने दामों में इजाफा करने का निर्णय ले लिया है। न्यूज़ 24 नोएडा के सूरजपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में है, जहां कहा जा रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि 10,000 जो ट्रक हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो अलग अलग कंपनियों से जुड़े हैं और नोएडा का पूरा माल देश भर में जाता है और ज़ोर शोर से मांग है कि उनके जो एग्रीमेंट हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए। 58 से 98 रुपये तक डीजल हो गए, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है। तो क्या है, ट्रांसपोर्टरों का एक बड़ा समूह आप देखिए यहाँ पे, जो अलग अलग जगहों पे अपने अपने कंपनियों के एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों की मांग है कि दाम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन एग्रीमेंट उनके नहीं बढ़े हैं, पुराने इशू को लेकर ही वो अभी कायम हैं। क्या नाम है सर आपका और कौन सा ट्रांसपोर्ट है? सर मेरा नाम सुरेंद्र है। हाँ। और सूरजपुर टेम्पो ट्रांसपोर्ट है, ये सूरजपुर के अंदर। हाँ। जो हम यहाँ चला रहे हैं और ये लगा लो कि आप जब कभी रेट 58 रुपये था तब हमारे भाड़े डिसाइड हुए थे, उसके बाद में आज 58 से 98 पे आ गया है। अभी हम उसी रेट में गाड़ी चला रहे हैं। घाटे में ही चल रहा है ट्रांसपोर्टर, अब जब से डीजल बढ़ा जब से घाटे में ही चल रहा है, कोई मुनाफा नहीं, घाटे में कोई फायदा नहीं है, घाटे में ही चल रहा है जब से अब तक जो भी चल रहा है। पहले गाड़ी जब 98 पर था उसका वो जो 6.5 लाख की आती थी, अब गाड़ी 16.5 लाख की आ रही है। डीजल डेली बढ़ रहा है, अब रेट हमारे वो के वही है। डीजल भी बढ़ गया है, पेट्रोल भी है, सीएनजी बढ़ रही है, रेट वहीं का वहीं है 3 साल से हमारे। 20% तो कम से कम बढ़ना चाहिए हमारा। डीजल पहले 58 थी, अब ये 98 हो गया, अब 98 होगा, पहले 58 थी, अब 20% तो बढ़ने चाहिए पैसे, नहीं तो यहाँ किस्त के पैसे बचते हैं, ना किस्त बनते हैं, ना ड्राइवर को पैसा देने को बचते हैं, फिर बस वही आदमी अपना कैसे तैसे कर रहे हैं। इनके अपने दर्द हैं, कंज्यूमर के अपने दर्द हैं, जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो अपना दर्द बयान कर रही है, लेकिन महंगाई इन सब दर्दों पर भारी है और इसका मर्ज किसके पास है, आने वाला वक्त इस सवाल का जवाब देगा और इसका असर क्या होगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 सूरजपुर नोएडा। आम लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। खासतौर पर अगर बात करें कि तेल के दाम जो है बढ़ जाने की वजह से इसका असर जो है अब सीधे सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने के बाद जो है ओला उबेर की कंपनियों ने अपने किराए में इजाफा कर दिया है। 12 से 16% जो है अपना किराया बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो काली पीली टैक्सी हैं, जो ऑटो चालक हैं, सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से वे काफ़ी परेशान हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी धंधा दिन भर में होता है उसका आधा जो है वो सीएनजी भरवाने में चले जाता है। हमारे साथ कुछ टैक्सी चालक जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 72 रुपये हो चुका है, किस तरह से आप लोगों की जेब पर असर पड़ा है, धंधे पे किस तरह से इफेक्ट है? धंधे का आज की डेट में 72 रुपये जब से हुआ है तब से समझ लीजिए, सपोज वाइज जैसा अगर हम 1000 का धंधा दिन भर में किए तो 500 का आधा तो गैस में चला जा रहा है। जो भी धंधा हो रहा है ना, औसतन उसका आधा जो है गैस में चला जा रहा है। टैक्सी और चाहे रिक्शा में सीएनजी में बहुत हो गया है एकदम। अभी 1-2 रुपया नहीं बढ़ रहा है, डायरेक्ट 7 रुपया 5 रुपया ऐसा करके बढ़ रहा है। हमारा मीटर बढ़ा दें, नहीं तो जो ये सीएनजी का रेट हर हफ्ते बढ़ता है इसको रोक दें या इसको कम कर दें। मंत्री जी हम लोगों के भी बारे में सोचें, या सीएनजी कम करें या हम लोगों को मीटर बढ़ावें। सीएनजी कम करें या मीटर हमारा जो किराया है वो बढ़ा दिया जाए, इस तरह की मांग जो है वो काली पीली टैक्सी और ऑटो चालक जो है वो कर रहे हैं। लगातार दाम बढ़ जाने की वजह से तेलों के ना सिर्फ अब आम लोगों को जो है, ख़ासतौर पर जो ओला उबेर से सफ़र कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। इससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ रही है और सीधा सीधा इसका असर जो है उनकी जेब पर पड़ने वाला है।
कैमरामैन सुनील के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो लगातार महंगाई की मार और अब कैब भी महंगी हो गई है और अब माल भाड़ा भी महंगा हो गया है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राहुल पांडे मुंबई से, अभिषेक चंडीगढ़ से, विमल कौशिक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषिकेश नोएडा से और दिव्या दिल्ली से जुड़ी हैं। दिव्या का सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। दिव्या, हम रोज आते हैं और रोज महंगाई पर बात करते हैं और एक चीज उसमें ऐड हो चुकी होती है, मतलब जो पहले से महंगाई चली आ रही है वो तो है ही, आज अब माल भाड़ा भी बढ़ गया, ओला के दाम भी बढ़ गए। बिल्कुल, तमाम ऑटो वाले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि साफ तौर पे इस महंगाई का शिकार हो रहे हैं। मैं इनसे बात कर रही थी तो जाना कि पिछले एक महीने में लगभग 26 रुपए सीएनजी के दाम बढ़े हैं। सोचिए इन ऑटो वालों की क्या इस वक्त परेशानियां होंगी। सीधा आपसे ही जानती हूँ, कितनी परेशानी होती है? बहुत मैम परेशानी है, इतनी महंगाई गैस हो गई है, किराया वही है, कोई भी सवारी पैसे दे के राजी नहीं है, उतने मीटर से ही दे रही है, मीटर से चलते हैं फिर भी पड़ता नहीं आ रहा है। 1500 रुपये कमाने में हमको कुछ नहीं बचता है, गाड़ी का भाड़ा चला जाता है और उसके बाद में सीएनजी 250 पौने 300 रुपये की सीएनजी आती है, उसके बाद में खर्चा क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। एक दिन में लगभग 250-300 रुपए की सीएनजी, और अगर किराए का ऑटो है तो 400 रुपए किराए के देने पड़ते होंगे। नहीं, 600 रुपये। 600 रुपए तो 700-800 रुपए तो यही हो गए, तो बचता कितना है? नहीं, 900 रुपये हो जाते कुल मिला के। अच्छा, अब वही 100-200 रुपये बच पाते, नहीं तो कुछ नहीं बिल्कुल, तो लोगों के पास बच कुछ नहीं रहा, सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो रहा है, कमाने के बावजूद भी कुछ नहीं आ रहा। और अब दिव्या के बाद मैं रुक करना चाहूंगी दिल्ली से सटे नोएडा का, ऋषिकेश वहां पर मौजूद हैं। ऋषिकेश, दिल्ली की बात तो जानी, एनसीआर का क्या कुछ हाल है? महंगाई उतनी ही तेजी से वहां भी बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं कुछ लोग से बात करता हूं। भैया, अब तो आप लोग खुश हैं ना? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया 20% का इजाफा हो गया, कैसे देख रहे हैं इसको? बस सर, महंगाई तो हो रही, देखो इसमें तो दो राय नहीं है, झेल रहे हैं इसको, महंगाई को झेल रहे हैं। तेल पे पैसा बढ़ गए, सीएनजी पैसे बढ़ गए, रेट बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है जी। किराया तो बढ़ा दिया गया ना? नहीं, अभी नहीं बढ़ा किराया, अभी नहीं बढ़ा जी। कैसे देख रहे हैं भैया इसको? ये सही नहीं है जी, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, हालत ख़राब हुई पड़ी है, सभी ट्रांसपोर्ट होगी, बहुत अभी सहन नहीं हो पाएगा जी फिलहाल अभी बता दी। अब तो 20% बढ़ा दिया ना आप लोगों ने, अब तो कम से कम सुकून होगा। अभी बढ़ा नहीं है, अभी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, डीजल में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा महंगा है, डेली बढ़ रहे हैं पैसे। अभी तो सबसे ज़्यादा परेशानी है, डीजल पे भी पैसे बढ़े हैं और तुम्हारे सीएनजी पे भाड़े मारे वहीं पड़े हुए हैं अभी तक भी, ठीक है जी। हाँ भैया, भाड़े कुछ बढ़ नहीं रही है, सीएनजी पेट्रोल सब बढ़ते जा रहे हैं, बाकी कोई नफा कुछ होने रहा है। यहाँ और भी लोग हैं क्या भैया? इस बार अब तो खुश है ना आप लोग कि 20% आप लोगों ने बढ़ा दिया, कंपनियों से एग्रीमेंट बढ़ जाएगा आप लोगों का? कहाँ बढ़ गया? नहीं बढ़ा है कुछ नहीं, तो निर्णय कर दिया कि 20% बढ़ा दिया है, कहीं कुछ नहीं बढ़ रहा, सब बेकार, सब बेकार, कहीं कुछ नहीं। 2 साल से तो भाड़ा ही ना बढ़ा। अब तो 20% ओला ऊपर बढ़ा दिया, आप लोगों ने बढ़ा दिया। नहीं, हमारा नहीं बढ़ा, ये हमारे किसी कंपनी से नहीं बढ़ा सर, नहीं बढ़ा नहीं। तो देखिए बिल्कुल, तो शहर कमोबेश एक जैसा ही हालात है। और अब मैं रुक जरा करना चाहूंगी मुंबई का और जानेंगे राहुल से। राहुल, वहां पर क्या कुछ हालात, आसपास क्या लोगों से बात हुई? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं और सीएनजी के दाम पिछले 15 दिनों के अंदर अगर मुंबई की बात करूं तो 12 रुपये बढ़ चुके हैं। इससे जो है लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, खासतौर पर जो ऑटो चालक हैं और टैक्सी चालक हैं वो ज़्यादा परेशान इससे नज़र आ रहे हैं। वहीं ओला उबेर के किराए में बढ़ोतरी हो जाने की वजह से जो है अब आम लोगों को अगर वो ओला उबेर से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा किराया जो है देना पड़ रहा है। और लगातार बढ़ती इस महंगाई से खासतौर पर अगर बात करें, हमारे साथ कुछ ऑटो चालक टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, तो आप बताइए कि लगातार सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, 12 रुपये बढ़ा है, ओला उबेर वालों ने किराया बढ़ा दिया है, आप लोगों पे किस तरह से इसका असर हो रहा है, क्या मांग करेंगे? भाई बचत तो बहुत कम हो गई है, किराया बढ़ना चाहिए। तो रोज जो है कितने का सीएनजी आप डलवाते थे और कितना उसमें कमा लेते थे, और अब क्या स्थिति है? अब ऐसा है कि 450, 500 के ऊपर भी चला जाता है सीएनजी। अगर
गाड़ी का टाकी खाली हो गया तो हिम्मत नहीं पड़ती है पेट्रोल पंप पे जाके गैस भराने की, ऐसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल पिछले बिल्कुल, 4 और- महीने के अंदर ही बिल्कुल। और पंजाब का भी रुख करना चाहूंगी, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पंजाब में तो बेकरी का सामान भी महंगा हो गया है और उसमें भी दामों में इजाफा हुआ है। देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसका असर आम जनता की जेब पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल पंजाब के जिला लुधियाना में फैक्ट्री यूनियन की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर जो असर है उसका बेकरी पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के बेकरी में खड़े हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर बेकरी पर क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि दाम कौन से दाम बढ़ा दिए गए? सर, कत्ते, चेरी, डिब्बा, सारे चीजों के रेट बढ़ गए हैं। बल्कि हम तो अपने केक के भी रेट नहीं बढ़ा रखे हैं। सारे चीज क्रीम वगैरह बेस सारे बढ़ गए हैं रेट। सरकार को इस चीज को ध्यान देना चाहिए। हर चीज बढ़ते जा रहा है, डीजल, रिफाइंड, सब्जी वगैरह सब कुछ बढ़ गए हैं रेट से। जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका राशन पे भी देखने को मिल रहा है और फैक्ट्री यूनियन फैक्ट्री की तरफ से 10% जो है उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा कौन सी चीजों पे देखने को मिल रहा है? और बेकरी के प्रोडक्ट्स में सर हर चीज में बढ़ गया है। कत्ता, चेरी, डिब्बा और चॉकलेट्स हो गए, सारे चीज के रेट बढ़ गए हैं। बिल्कुल, सारी चीजें महंगी हो गई हैं। चॉकलेट, टॉफी, बेकरी, सब कुछ महंगा हो गया है। दिल्ली एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। विमल हमारे साथ जुड़े हैं। विमल, राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हालात, थोड़ा तो दिव्या ने बताया, बाकी जरा आप नजर डालिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आम आदमी से ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो आम आदमी है जो ऑटो चलाता भी है, टैक्सी चलाता भी और टैक्सी में चलता भी है सवारी बनकर। हम इन्हीं से जानते हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, ऐप बेस्ड जो है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम है कालीचरण। मैं ओला उबर में बढ़ गया है सर, कुछ भी नहीं बढ़ा है। एक्चुअली में क्या है कि देखिएगा, सीएनजी 75 रुपए किलो हो चुकी है। 100-150 रुपए की सवारी होती है, बंदा अंदर बुलाता है, उसमें 2 ऐड डाल देता है और बाकी 30-40 मतलब 100 रुपए में 40 रुपए ये काट लेते हैं, 30 रुपए कहते हैं, कमीशन ज्यादा काटते हैं। लेकिन ड्राइवर के लिए इस टाइम कुछ भी नहीं बच पा रहा है। तो आपको लग रहा है कि 12% या 15% जो बढ़ा के नाकाफी है? सर ये 12-15-20% बताते हैं, लेकिन कभी 40 नोएडा से, अगर आप दिल्ली से आप नोएडा लेके जाओगे 50% काट लेते हैं ये कमीशन जो है। ड्राइवर के एक तरह से कपड़े उतार रखे हैं बुरी तरह से। ड्राइवर को कुछ नहीं बचने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर कैंसिल, मतलब कस्टमर से कहते हैं कैंसिल करोगे। बिल्कुल, यानी कि सब लोग परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।